हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंट करंट अफेयर्स की। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं। आई थिंक ये दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और आपके मई तक के करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूड हैं। और इसमें सभी वो करंट अफेयर्स हैं, जैसे आप नेशनल पार्क से रिलेटेड ले सकते हो, इंडिया के अंदर कोई नई लेजिस्लेशन आई है, कोई कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का, ऐसा कोई प्रोग्राम है रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, वो भी इसके अंदर कवर है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्कीम्स गवर्नमेंट की वो भी कवर है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है रिलेटेड टू एनवायरमेंट वो भी इसके अंदर कवर है। तो एनवायरमेंट सेक्शन आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। प्लस प्लेसेस इन न्यूज़ वाला जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं आपके, उन प्लेसेस को हम बात कर सकते हैं कि आपके सीएपीएफ एग्जाम में उनको मैपिंग की तरह से हम करेंगे। इंपॉर्टेंट प्लेसेस, करंट इवेंट्स और करंट प्लेसेस इन द रिसेंट टाइम, तो उस पर हम बात कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो विद दिस साइलेंट वैली नेशनल पार्क। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। जितना जल्दी हो सके मैं वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ की पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। पहला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। ये मालापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तो ये दो स्टेट्स के बीच में पड़ता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इससे ऊपर वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके नीचे आप देखोगे एराविकुलम, उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे पेरियार, फिर आप देखोगे यहाँ पे नेयार। ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी इसको टच करता है। और दो इंपॉर्टेंट पीक्स है, आग्नेडा पीक और मुकुर्ती पीक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बट इतना पता होना चाहिए कि भवानी रिवर जो कावेरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, और कुंथीपुजा रिवर जो एक भारतपुजा रिवर जो है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, दोनों इस पार्क से होकर गुजरती है। ठीक है। उसके साथ आप देखोगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क 2007 के अंदर इसको वेस्टर्न घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया था। यूएन इसको डेजिग्नेट करता है, राइट। नेक्स्ट इज कोल बर्ड सेंचुरी। कहाँ पे है ये एक वेटलैंड है, थिरुसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के अंदर है। और ये आप देखोगे इसका जो एरिया है वो डिफाइंड है चालुकुडी रिवर और भारतपुजा रिवर के बीच में जो पड़ता है। उसके बाद 40% केरला का जो राइस रिक्वायरमेंट है इसी एरिया से फुलफिल होता है। और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बीच में पड़ता है ये आपका कोल बर्ड सेंचुरी, राइट। आपने बोन कन्वेंशन सुना होगा, तो जो माइग्रेटेड बर्ड्स के लिए होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल एशियन हाईवे हो गया, फ्लाईवे हो गया सॉरी, और इसमें कई तरह के फ्लाईवेज हैं। नाउ रामसर साइट भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है ये? लखनऊ में है। दुधवा टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है, तराई बेल्ट में कवर करता है ये। लखीमपुर खेरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आप इसको बात कर सकते हो। प्रोजेक्ट टाइगर का एक पार्ट है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं बल्लावपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसको पहले डियर पार्क की तरह भी जाना जाता था। और इसके अंदर चीतल जो है, चीतल स्पॉटेड डियर, यहाँ ये जानवर भी पाया जाता है, ये हिरन। नेक्स्ट इज अमराबाद टाइगर रिजर्व, नल्लामला हिल्स जो है आपकी तेलंगाना, वहाँ पे है। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। नागार्जुना जो है, नागार्जुना सागर सबसे बड़ा ये आपका टाइगर रिजर्व है। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो स्टेट्स के बीच में है। और अभी अमराबाद टाइगर रिजर्व में आप देखोगे यहाँ पे चेंचू ट्राइब है, और चेंचू ट्राइब आपको पता है शेड्यूल्ड ट्राइब है इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, राइट। और ये नल्लामल्ला फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश यहाँ पे रहते हैं। तो ये चीज़ें पता चल गई आपको। नेक्स्ट इज एराविकुलम नेशनल पार्क। आप देखोगे ये सदर्न वेस्टर्न घाट केरला के अंदर है। और हाईएस्ट पीक जो है साउथ इंडिया की, अन्नमुडी 2695 मीटर, यहीं पे एराविकुलम नेशनल पार्क में पड़ेगी। ये देखिए। इसके साथ हम देखते हैं शोला फॉरेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शोला फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट आप देखोगे, एक ऐसा फ्लावर है जो 12 साल के पीरियड में, एक 12 साल का एक पीरियड है, साइकिल है उसकी, जब भी वो क्या करता है, ब्लूम करता है। कौन सा वो फ्लावर है? नीला कुरुंजनी फ्लावर्स, ठीक है। अगली एक्सपेक्टेड इसकी आप देखोगे जो ब्लूमिंग जो टाइम होगा 2030 में दिखेगा। नेक्स्ट इज एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानवर है नीलगिरी टार। ये एक गोट जैसा एक जानवर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना के अंदर है। और आप देखोगे यहाँ पे गोदावरी और कदम जो है उसकी आप देखोगे कैचमेंट एरिया जो है रिवर्स का, वो इस कवल टाइगर रिजर्व से पास करता है। नाउ रिचेस्ट टीक फॉरेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे, दिस इज़ द केवल टाइगर रिजर्व। और इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे तेलंगाना में आप बात कर सकते हो। पुलिकेट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, ठीक है। और अमराबाद टाइगर रिजर्व जो पिछले हमने अभी बात की थी, ये यहाँ पे है। तो प्लीज़ यहाँ पे आप इसको क्लोजली देखिएगा। नल्लाबला बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? चिल्का लगून एरिया इन ओडिशा, ठीक है, यहाँ पे ये है। कुछ एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानवर और पक्षी मिलते हैं, बार हेडेड गीज, हीरोन्स, ब्लैक टेल गोडविट्स एंड रेयर ग्रीट नोट। नेक्स्ट इज संख्या सागर। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे आप देखोगे हेयसिनिथ। क्या है ये?
ये एक इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज़ है, माइक्रोफाइट्स बोलते हैं। साउथ अफ्रीका की ये एक नेटिव स्पीसीज़ है और इंडिया के अंदर आ चुकी है। इससे क्या होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, हाई नाइट्रोजन लेवल मिलता है आपको वाटर के अंदर। तो ये एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है और ठीक नहीं है हमारे लिए। रामसर साइट इसको संख्या सागर को बनाया गया है और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और संख्या सागर के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ मिलती है जो कि है मगर। ये एक क्रोकोडाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे मिलता है, मार्श क्रोकोडाइल। नेक्स्ट इज पेन गंगा रिवर। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपको औरंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र, वहाँ पे आपको पेन गंगा रिवर आपको मिलेगी। मेजर ट्रिब्यूटरी है वर्धा रिवर की और इसकी और भी ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। दीज आर अदर ट्रिब्यूटरीज। उसके साथ एक आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट फॉल है यहाँ पे, शस्त्राकुंड फॉल ऑन दिस रिवर। नेक्स्ट इज केरन एथनिक ग्रुप। अभी आप देखोगे म्यांमार के ईस्टर्न पार्ट में बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं, ये देखिए आप, बामर, शाह, केरन, रोहिंग्या, रखाइन, चिन, केरिन, मोन। तो ये जो केरन एथनिक ग्रुप है ईस्टर्न पार्ट ऑफ म्यांमार है और ये एथनिक माइनॉरिटी रिबल फोर्सेस हैं। नेक्स्ट इज थारू ट्राइब। आप देखोगे शेड्यूल्ड ट्राइब है, कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। ये फॉरेस्ट ड्वेलर हैं और शिवा के बहुत बड़े डिवोटी हैं और यहाँ पे जो वीमेन जो है इनको ज़्यादा राइट्स मिलते हैं कंपैरेटिवली। आप नॉर्थ इंडियन हिंदू कस्टम्स को कंपेयर करोगे तो यहाँ की जो वीमेन है, थारू वीमेन, इनको ज़्यादा राइट्स रहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। नेक्स्ट इज बेगा ट्राइब। पीवीटीजीज हैं, कहाँ पे मिलते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और ये सेमी नोमैडिक लाइफ जीते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी ये फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज दीपोर भील। क्या है ये, एक फ्रेश वाटर लेक है, परमानेंट फ्रेश वाटर लेक। ये पहले एक ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से पास करती थी लेकिन अब ये क्या बन गई है, एक लेक बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे दीपोर भील, अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर लेकिन बाईपास कर दिया इसको अभी। तो अब ये बर्ड सेंचुरी बन गई है और इको सेंसिटिव जोन भी इसको डिक्लेयर किया है 2021 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने। नेक्स्ट इज भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड कहाँ पे है, सिटी ऑफ भोपाल। पहले इसका नाम आप देखोगे ये भोजतल है, मतलब दो लेक से मिलके बना है, भोज मतलब ऊपर और तल मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है। अब यहाँ पे आप देखोगे पारामरा राजा भोज, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रामसर साइट है, 2002 के अंदर बन गई थी। और लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया सारस क्रेन यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट इज स्कैल्प फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट है, अंडर वाटर फॉरेस्ट है ये एक, जो कि बहुत ही जो कोल्ड पानी में मिलेगा आपको ये फॉरेस्ट और न्यूट्रेंट रिच वाटर के अंदर ये आपको मिलेगा, थोड़ा शैलो एरियाज़ के अंदर आपको मिलेगा, ट्रॉपिक्स के पास नहीं मिलता है। इट यू विल फाइंड दिस स्कैल्प फॉरेस्ट मेनली टुवर्ड्स पोलर कोस्टल ओशियंस और टेम्परेट एरियाज़ में आपको ये मिलेगा और ट्रॉपिक्स के आसपास भी नहीं मिलेगा, दूर मिलेगा जितना ज़्यादा हो सके। और ऑलवेज कोस्टल एंड रिक्वायर शैलो रिलेटिवली क्लीन वाटर इन दिस स्कैल्प फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज लिविंग रूट ऑफ मेघालय, लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय। इसका दूसरा नाम आप देखोगे एरियल सस्पेंशन ब्रिज और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको मिला है, ये टैग मिला है इसको। और ये आप देखोगे ओमकार रिवर इन चेरापूंजी, यहाँ पे आप देखोगे चेरापूंजी ओमकार रिवर के ऊपर ये वाला रूट, ये ब्रिज जो बना है इस पर्टिकुलर लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय में आप देखोगे। नेक्स्ट इज इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पे है ये इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, बस इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सरसा रिवर, कहाँ पे है, शिवालिक फुटहिल्स। कहाँ पे, शिवालिक फुटहिल्स, मेनली इन हिमाचल प्रदेश, सोलन डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे ये सरसा रिवर है। नेक्स्ट इज सियोम रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे आप सियोम ब्रिज भी देखोगे, इसको लेके बात थी। तो सियोम रिवर के ऊपर ये बना है। अब इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मोलिंग नेशनल पार्क भी यहीं पे है। नेक्स्ट इज गंडक रिवर, आल्सो कॉल्ड नारायणी रिवर। अब यहाँ पे देखोगे ये कैसे बनती है, अब ये काली और त्रिशूली रिवर जब मिलती हैं तो ये आपकी गंडक रिवर बनती है और वाल्मीकि नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। सो वेयर इट इज़, कहाँ पे आपको दिख रही है गंडक रिवर, गंडक रिवर इज़ बेसिकली देयर, ये रही आपकी गंडक रिवर। नेक्स्ट इज जियो हेरिटेज साइट। ये जियो हेरिटेज साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जियो हेरिटेज साइट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन सी जियो हेरिटेज साइट आपको दिख रही है इंडिया के अंदर, तो मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर अभी तक 32 अप्रूव्ड जियो टूरिज्म और जियो हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर। 12 जो जियो हेरिटेज साइट है वो सिर्फ मात्र आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिल जाएंगी। दूसरा आपको ये दिखेगा जियो दिस ग्लोबल जियो पार्क्स, इंडिया के अंदर एक भी नहीं है अभी तक, लेकिन यूनेस्को डिक्लेयर करता है ग्लोबल जियो पार्क को। सो देयर आर नो ग्लोबल जियो पार्क इन इंडिया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है जियो पार्क और जियो हेरिटेज साइट के अंदर। जियो हेरिटेज साइट इंडिया के अंदर 32 है और ये क्या काम करता है जियो हेरिटेज साइट्स, इट बेसिकली गिव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल फीचर विच आर इनहेरेंटली और कल्चरली सिग्निफिकेंस है जिस चीज़ों का, ठीक है, अर्थ के एवोल्यूशन में को स्टडी करने में जो डिफाइन करे, अर्थ और अर्थ की हिस्ट्री को स्टडी करने में जो हेल्प करे, वो जियो हेरिटेज साइट्स होगी।
ठीक है। आई नॉट गो इन टू द डीपर ऑफ दीज साइट्स, ये पता होना चाहिए आपको कहाँ पे लोकटक लेक, मावली, गोड्स रोक जिसको बोलते हैं, उमानंदा, थेरी घाट मेघालय के अंदर है, राम सेतु इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रोमेटोलाइट पार्क सिक्किम के अंदर है। प्लीज़ लुक इनटू दिस एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ ही हम देखेंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसमें ये पता होना चाहिए आपको रिवर कौन सी रिवर से कहाँ जा रहा है। एक तो ये आपको पता ही है एमपी, और आपको पता होना चाहिए यूपी के बीच में है इट्स दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और आप देखोगे जिसमें पानी का ट्रांसफ़र होगा केन से बेतवा में, ठीक है, केन से बेतवा के अंदर होगा, केन बेतवा लिंक ये रहा, केन से बेतवा के अंदर होगा, दिस इज़ केन एंड दिस इज़ बेतवा, ठीक है। तो यहाँ से इसके अंदर पानी जाएगा, इतना पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, सतलुज के ऊपर है, इंडस वाटर ट्रीटीज़ को कवर करती है। नेक्स्ट इज माइक्रो प्लास्टिक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, बट साउथ कोरिया के अंदर एक ऐसे साइंटिस्ट है जिसने ऐसा कुछ खोज लिया है कि जिससे हम माइक्रो प्लास्टिक को इजीली ट्रीट कर सके। नेक्स्ट इज ब्लैक कार्बन, इसकी लाइफ बहुत कम है, मतलब एयर के अंदर ही बहुत कम टाइम तक ठहरेगा, बट ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। लेकिन आपको पता होगा ब्लैक कार्बन इज क्विकली वॉश्ड आउट एंड कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एमिशन स्टॉप। अब आप फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करना बंद कर दोगे तो ये जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। आपने देखा होगा विंटर्स में, नॉट ओनली इन विंटर्स बट इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पे जहाँ भी स्नो होती है, स्नो के ऊपर ये ब्लैक कार्बन हमें देखने को मिलता है, थोड़ा काला काला, ठीक है। अब होलोसीन इपोक आप देखोगे, ये जियोलॉजिकल अर्थ का जो एक टाइम स्केल है, करंट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम होलोसीन इपोक है, और ये आपका कहाँ कब से शुरू हुआ है, 12,000 से 11,500 ईयर्स पहले अभी तक ये शुरू हुआ है, और एक करंट पीरियड है। नेक्स्ट इज यायासो, क्या है ये, बर्ड्स पैराडाइज फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक, इट रियली इंपॉर्टेंट दिस टाइम, इट कैन बी आस्क्ड इन सीएपीएफ एग्जाम। लद्दाख की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है बीएचएस, और यहाँ पे कौन क्या क्या बर्ड्स और एनिमल्स मिलते हैं, बार हेडेड गूज, ब्लैक नेक्ड क्रेन एंड ब्राह्मणी डक, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सो दिस इज द एरिया। इसके ऊपर नीचे आप देखोगे पेंगोंग सो है, नीचे आप मोरोरी हैं, सो मोरोरी, ठीक है, ये लेक्स हैं ऑलरेडी, और ये चुशुल सेक्टर है जहाँ पे गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, राइट। नेक्स्ट इज सुंदरबंस, ये मैनग्रोव है और 3 नदियों का कॉन्फ्लुएंस है यहाँ पे, पद्मा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेचुरल है ये क्राइटेरिया, नेचुरल क्राइटेरिया के अंदर आता है, मैनमेड के अंदर नहीं है। रामसर वेटलैंड भी इसको डिक्लेयर किया गया है, लार्जेस्ट डेल्टा है एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेल्टा एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट दुनिया के अंदर यही है सुंदरबन। इंडिया के अंदर इसका 40% भाग है, बांग्लादेश के अंदर 60% भाग है, और इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप वैरायटी देखोगे सुंदरी जो कि एक क्या है, ट्री है, और गेवा। जंगल कैट यहाँ पे आपको मिलेंगे, फिशिंग कैट सबसे इंपॉर्टेंट जो की स्पीसीज है यहाँ पे, बंगाल टाइगर, ओके। और ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसको, और मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी। नाउ नेक्स्ट इज अगस्त्यार कोडाम, क्या है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर, ये वन ऑफ द पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑफ तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, तो ये ऐसी कोई पीक है, पता होना चाहिए कहाँ है। काराकोरम कहाँ पे है, माउंटेन रेंज है, कश्मीर के अंदर है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों कंट्री के अंदर ये फैली हुई है। काराकोरम के अंदर ही आपको पता है सबसे जो हाईएस्ट पीक है काराकोरम की, K2, यहीं पे है इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर, काराकोरम रेंज के अंदर, और ये गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर है, राइट। तो इतना ही पता होना चाहिए आपको, बाकी तो इसको आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करना आना चाहिए। पहले काराकोरम, फिर ये लद्दाख रेंज मिल रही है, फिर जास्कर रेंज है, फिर आपकी शिवालिक रेंज है, राइट। नेक्स्ट इज शिंकुला पास, ये किसके बीच में है, जास्कर वैली लद्दाख के अंदर और लाहौल वैली इन हिमाचल, तो पता होना चाहिए लद्दाख और हिमाचल को कनेक्ट करेगा कौन, शिंकुला पास। नेक्स्ट इज सिंथम पास, कहाँ कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आपने देखी होगी, जम्मू एंड कश्मीर की, अनंतनाग से आगे पहलगाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए। तो ये क्या कनेक्ट करता है, सिंथन पास, जो बेरांग वैली है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, और ये बहुत ही ज़्यादा टेररिस्ट इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा आपको वायलेंस यहाँ पे दिखेगा। प्लस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को और ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्टर्न घाट, कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला यहाँ पे है, और ये आप देखोगे इट कम्स अंडर कंट्रोल ऑफ अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सेंचुरी अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज नागरहोल टाइगर रिजर्व, कर्नाटका के अंदर है, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी इसको माना जाता है, और ये वेस्टर्न घाट, दिस पार्क लाइज इन द वेस्टर्न घाट एंड इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। तो नागरहोल रिवर के नाम पे इसका ये टाइगर रिजर्व बना है, सो दिस इज हेयर। नेक्स्ट इज बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है ये भाई सबको पता है, कर्नाटका के अंदर है। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ तो तब से बांदीपुर उसका पार्ट है। दिस इज द बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, राइट। नेक्स्ट इज
केवलदेव नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है, ये रामसर साइट भी है, मैन मेड है, ये मैन मेड और मैन मैनेज्ड वेटलैंड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और साइबेरियन क्रेन यहाँ से जाती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज ये केवलदेव यहाँ पे है। नेक्स्ट इज इरुला ट्राइब, इसको पीपल ऑफ डार्कनेस भी बोला जाता है और नॉर्दर्न तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट केरला एंड कर्नाटका यहाँ पे मिलते हैं। द्रविडियन इनकी लैंग्वेज है और ये पीबीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ओल्डेस्ट इंडियाज़ की कम्युनिटी है। काम क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनको स्नेक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है और स्नेक वेनम इज़ लेजेंडरी। तो इनकी जो नॉलेज है और सांप के जहर को लेकर इनकी जो नॉलेज है बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे लेजेंडरी नॉलेज है इनके पास। नेक्स्ट इज ब्रू ट्राइब, रियांग्स भी बोला जाता है इनको। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, मिजोरम यहाँ पे आपको मिलेंगे। इन त्रिपुरा दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज, त्रिपुरा के अंदर इनको पीबीटीजीज भी बोला जाता है। और इनका एक इंपॉर्टेंट फेस्ट है जैसे बिहुजू, बिहू नहीं, बिहू जो तो आसाम का है, बिहुजू, ठीक है। होजांगरी फोंग डांस ऑफ रियांग सब ट्राइब, ये भी जाना जाता है बहुत अच्छी तरह से। सेव वेटलैंड कैंपेन कहाँ पे है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ने शुरू किया है, आपको पता होना चाहिए। सेव वेटलैंड दिस कैंपेन और मिशन सहभागिता, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने शुरू किया है। काम क्या है इसका, 75 जो हमारे वेटलैंड्स जो साइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना और सेंसिटाइज करना लोगों को अबाउट द वैल्यू ऑफ वेटलैंड्स। नेक्स्ट इज चितवान डेक्लेरेशन, क्या है ये, थर्ड एशियन राइनो रेंज कंट्रीज मीटिंग कहाँ पे हुई है, नेपाल के अंदर, चितवान नेशनल पार्क के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे एशियन राइनो रेंज कंट्रीज आर इंडिया, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, 2017 के अंदर ये शुरू हुआ है और इसको फंडिंग दे रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ और इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने प्लस यूएनडीपी ने। और ये क्या काम करेगा, हैबिटेट डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको रोकेगा और जो लाइवलीहुड जो खतरे में है उसको ठीक करेगा और इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ उसको भी रोकेगा। तो सिक्योर हिमालय, सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पे आपको मिलेगी क्या, स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट इज चीता ट्रांसलोकेशन, कहाँ से लेके आए हैं भाई हम, साउथ अफ्रीका के साथ हमने एक इंपॉर्टेंट MOU साइन किया है। नाउ चीता आपको पता है, प्रोजेक्ट चीता करके एक प्रोजेक्ट चला हुआ है ट्रांसलोकेशन को देख के है और एक नोडल एजेंसी जो इसको देख रही है वो है NTCA और चीता को की स्टोन स्पीसीज भी माना जाता है। और इसमें दो तरह के चीता आपको पता होना चाहिए, अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीता, दोनों की स्टेटस IUCN पता होना चाहिए। एशियाटिक चीता जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, ईरान के अंदर, और अफ्रीकन चीता जो उसका IUCN स्टेटस है दैट इज वनरेबल। नेक्स्ट इज ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, धारा पता होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइज किया गया है NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है। रिवर्स सिटी अलायंस जो कि 2021 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये जो आपको पता होना चाहिए, इट्स अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर रिवर सिटीज अक्रॉस इंडिया टू डिस्कस एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। अब यमुना को लेके दिल्ली और हरियाणा के अंदर बहुत खींचातानी चली रहती है, तो दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन होगी उस रिवर को लेके तो सही रहेगा कि किस टाइम कितना पानी रिलीज़ होगा, कब उसमें लीन सीजन है, तो ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल उसके अंदर रहेंगी। नेक्स्ट इज चीता, अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीता, ये स्टेटस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज खड़ाई कैमल, खड़ाई कैमल बहुत इंपॉर्टेंट है, खड़ाई कैमल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको खारा भी बोला जाता है, खारे का मतलब होता है सेलाइन, और ये वहीं पे आपको मिलेगा कहाँ पे, मेनली ये गुजरात के अंदर कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्विमिंग कैमल है ये, और इसको अपने चारा ढूंढने के लिए ये पर्टिकुलर दरिया जो है इसको पार करके जाना होता है, तो इसको स्विमिंग कैनाल भी बोलते हैं और कैमल भी बोलते हैं, सॉरी। और IUCN स्टेटस जो है इसका एंडेंजर्ड है। ड्रैगन फ्रूट जो है इन्वेजिव है, वैसे इंडिजिनियस टू अमेरिका है, इंडिया में नहीं है अभी तक, इंडिया में इसको लाया जा रहा है और इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है, हॉर्टिकल्चर के अंदर आप देखोगे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। नेक्स्ट इज ये एक सीवीड है, ये सीवीड है कापासिकस एलोवेरेजी, इसको प्रोनाउंस करना भी बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या है, बट लेकिन आप इसकी स्पेलिंग इसको देख लीजिए इजीली। ये एक सीवीड है, एक एल्गा है, कहाँ पे मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार और मरीन नेशनल पार्क जो है यहाँ पे आजकल ये देखा जा रहा है। इट्स एन इन्वेजिव स्पीसीज में आता है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। साइक्लोन फ्रेडी आया कहाँ था, पता होना चाहिए कहाँ पे आया था, ओरिजिन हुआ था नॉर्थ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये जो इसका आप लैंडफॉल देखोगे ये था मेनली अफ्रीकन कंट्रीज़, कौन कौन सी, मॉरिशियस, ले रियूनियन, मेडागास्कर एंड देन मोजाम्बिक। तो ये आप देखोगे यहाँ पे जाके इसका फॉल था। अफ्रीकन कंट्रीज़ भी नहीं बोल सकते, बट टू सम एक्सटेंट ये कोस्टल कंट्रीज़ ही हैं, आइलैंड नेशंस हैं। नेक्स्ट इज कातुनिका ट्राइब, आपने एलिफेंट विस्पर करके एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उसके अंदर ये कातुनिक्यान ट्राइब जो है तमिलनाडु और केरला में मिलती है, और ये PVTG इंडिया में जो हैं 75 PVTGs में एक है ये।
रिलीजन प्रैक्टिसेस इनकी देखोगे सबसे ज़्यादा एनिमल्स के साथ क्लोज हैं, ये दे वर्शिप एनिमल्स, ट्रीज, रॉक्स एंड स्नेक्स एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग नेचुरल। नेक्स्ट इज अष्टमुडी लेक, कहाँ पे ये कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के अंदर है, सेकंड लार्जेस्ट लेक है केरला के अंदर आफ्टर वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है केरला के अंदर, ठीक है। और इसके साथ ये रिवर जो है कालादा और कुल्लपुजा जो रिवर है कुलथपुजा, इट्स रियली डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस फॉर मी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द सदर्न इंडियंस नेम्स, तो उसमें थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज आपको यहाँ से इसको आइडिया लग जाएगा। ये रामसर साइट भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज पोनियार रिवर, पोनियार रिवर को ये भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम ये है दक्षिणी पिनाकिनी इसको बोलते हैं, और पोनियार ये है यहाँ पे। सो अष्टमुडी जो लेक है ये यहाँ पे है, इसको देख लेना आप अच्छे से। नेक्स्ट इज ये है आपकी कौन सी, पेनियार रिवर, दिस इज द पेनियार रिवर, राइट। नेक्स्ट इज गंधामर्धन हिल, कहाँ पे, ओडिशा के अंदर है, आयुर्वेदिक पैराडाइज है, इसको आयुर्वेदिक पैराडाइज भी बोला जाता है, बस इतना याद रखना। जोजिला पास कहाँ पे है, द्रास सेक्टर, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लद्दाख के अंदर। ये पास लेह और श्रीनगर को जोड़ता है और इसको माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड भी बोलते हैं, बस इतना ही। महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गोवा के अंदर है, वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया, बस इतना पता होना चाहिए। चांगटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रियली इंपॉर्टेंट, लद्दाख के अंदर है, और ये सेंचुरी के अंदर पेंगोंग सो, सोमरोरी और सोकर लेक भी है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। और इसमें आपको पता होना चाहिए ये भी डार्क स्काई रिजर्व इन लद्दाख इज ए पार्ट ऑफ चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट इज ये है आपकी चांगतांग, ये आपकी चांगतांग ये सेंचुरी है, तो इसको आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपकी पेंगोंग सो हो गई, और ये चुसुल सेक्टर हो गया, ये आपका सोमरोरी ये लेक हो गई, राइट। नेक्स्ट इज नामदफा टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और नामदफा रिवर के ऊपर ये इसका नाम दिया गया है, एंड दिस इज द पार्क। और ये जो पार्क है ये मिसमी हिल नॉर्थ में ऊपर पड़ेगा और नीचे पटकाई रेंज पड़ेगा, तो उसके बीच में ये है। नेक्स्ट इज आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आसाम के अंदर है, ये है आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये इंटीग्रल पार्ट है किसका, लोकटक लेक का। लोकटक लेक के अंदर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये फ्लोटिंग पार्क है, ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, और इसके अंदर क्या क्या एनिमल्स वाइल्ड लाइफ मिलेगी, होग डियर, ओटर, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नो ब्रो एंटलर डियर, ये डांसिंग डियर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। कहाँ पे है ये, मणिपुर के फेमस लोकटक लेक में आपको मिलेगा, ठीक है, स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर, प्लीज़ रिमेंबर डांसिंग डियर कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है। लोकटक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अगेन इसके अंदर अभी केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क था वो हमने देखा, और इस लोकटक लेक ये देखोगे आप इसमें वेटलैंड भी डेजिग्नेट किया गया है, बट इसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड 1993 के अंदर इस वाले लिस्ट के अंदर भी डाला गया है, मतलब इसको एक्सट्रीम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इट इज़ आल्सो फेमस फॉर फुमडीज, फुमडी जानते हो आप, फुमडी क्या होता है, हिट्रोजिनस मास ऑफ वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई इको पार्क, कहाँ पे है, त्रिपुरा में, चौटाकोला, राइट। नेक्स्ट इज सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओडिशा के अंदर है, बस इतना ही पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल के लिए आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के अंदर है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड इट इज बॉर्डर्ड बाय गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है इसके बगल में लगता है, ठीक है, और ये सारी रिवर्स जो है इसको टच करती हुई जाती है। नेक्स्ट इज नेशनल चंबल सेंचुरी, कहाँ पे है ये नेशनल चंबल सेंचुरी, आप देखोगे ये ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स के बीच में लगता है, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, और इसमें घड़ियाल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना पता होना चाहिए। और मेन जो डैम प्रोजेक्ट हैं चंबल नदी के ऊपर कौन कौन से हैं, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सिंह दिस डैम, एंड जवाहर सागर डैम एंड कोटा बैराज। नेक्स्ट इज पेंच टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में लगता है, ये है पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट इज संजय गांधी नेशनल पार्क, महाराष्ट्र के अंदर है, बस इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज बर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुजरात के अंदर है, और यहाँ पे आपको पता है क्या काम हो रहा है, गिर नेशनल पार्क जो है 100 किलोमीटर अवे है इससे, और लॉयन @ 2047 ए विजन फॉर अमृत काल प्रिपेयर बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर द गुजरात गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड एस सेंचुरी, कहाँ पे है, रण ऑफ कच्छ के अंदर, गुजरात में, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक खच्चर मिलेगा, ये वाला आपको पिक्चर में दिख रहा है, और इंडियन वाइल्ड एस यहीं पे आपको गुजरात के अंदर ये सेंचुरी भी है। वेनाड सेंचुरी केरला के अंदर है, 1973 के अंदर एस्टेब्लिश हुई, काबिनी रिवर जो है इससे पास करती है, और इस जो सेंचुरी है ये सेंचुरी के बगल में आप देखोगे नागरहोले नेशनल पार्क है और बांदीपुर नेशनल पार्क है, ठीक है, दोनों नेशनल पार्क इसको बीच में घेरे हुए हैं, यहाँ पे आप इसको वेनाड सेंचुरी आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट इज मुद्दमुलाई टाइगर रिजर्व, मुद्दमुलाई टाइगर रिजर्व 1942 के अंदर ये बना था। नेक्स्ट इज, और कहाँ पे ये मुद्दमुलाई,
इतना पता होना चाहिए। ये आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट इज अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, कहाँ से आइडिया चुराया हमने, इंस्पायर्ड बाय अफ्रीकाज ग्रेट ग्रीन वॉल। और कितने स्टेट्स के अंदर ये कवर होगा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। तो 3 स्टेट होगी, एक यूनियन टेरिटरी होगी, 1400 किलोमीटर की एक लंबी दीवार खींचेंगे, किससे, पेड़ों की, 5 किलोमीटर तक वो चौड़ी होगी दीवार। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट इज मिशन सहभागिता, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2022 के अंदर ये चलाया है। 75 वेटलैंड्स को कैसे मैनेज करेंगे, अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे लोगों के अंदर, उससे रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज स्वच्छ उत्सव, क्या है ये, 29 मार्च 2023 को ये चला था। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट रैली फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़ को लेके है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको चलाया है। इट इज़ ऑल्सो ज्वाइंटली फैसिलिटेटेड बाय यूएनईपी, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्थ आर आपको पता है, WWF वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इन्होंने इनकी ये शुरुआत है। 1 घंटे तक हम सभी बिजली, सभी फैन, सभी लाइट्स को बंद करके हम अपना वी डू शो अवर सॉलिडारिटी विद द एनवायरमेंट और द पीपल, राइट। 1960 के अंदर ही एनजीओ को फाइंड किया गया था। इसका मिशन ये है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मार्च 3 को बनाया जाता है, इतना याद होना चाहिए। 2023 की थीम क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पहली बार मार्च 3 को इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मार्च 3 जो है उसको डेजिग्नेट कर दिया था इस डे को। नेक्स्ट हमारा है शील्ड वाटर एंड हेरिटेज अवार्ड, बस पता होना चाहिए कहाँ पे शील्ड वाटर एंड हेरिटेज अवार्ड जो है ये एरिजोना यूनाइटेड स्टेट एंड सेक्रेट टू होपी, होपी एक वहाँ पे ट्राइब है, नेटिव अमेरिकन नेशन, हैज़ बीन अवार्डेड अ वर्ल्ड हेरिटेज शील्ड बाय द इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स। को ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा। इंटरनेशनल कमेटीज ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, इट्स अ ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद यूएनएसओ। ये एडवाइजरी बॉडी है। और होपी ट्राइबल पीपल, द होपी ट्राइबल पीपल आर नोन एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर्स इन डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री। तो ये होपी जो है मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको बस पता होना चाहिए क्या है ये। आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट, मेन फाइंडिंग उसकी ये है, पता होना चाहिए क्या क्या फाइंडिंग है। नेक्स्ट इज CO2 एमिशन 2022 की रिपोर्ट है, निकालता कौन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इतना पता होना चाहिए। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन स्टॉक टेक, ये सारा चीज़ इसके अंदर इसने मेंशन किया है। प्लस पता होना चाहिए कौन सबसे ज़्यादा एमिट कर रहा है, लार्जेस्ट एमिटर चाइना, US, EU 27, फिर इंडिया का नंबर आता है 4थे स्थान पर EU को कंबाइन देखने के बाद, और इंडिया के बाद रशिया आता है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नाउ स्टेटस इन टॉप एमिटर के अंदर ये क्या है, टॉप एमिटर फॉसिल फ्यूल, आप देखोगे फॉसिल CO2 एमिट करने में इंडिया का 4था स्थान है। और स्टेटस इन टॉप 4 एमिटर, सबका इकट्ठा मिलाएं तो सभी चीज़ों को, शायद उसमें इंडिया का कुछ ज़्यादा ही स्टेटस आ रहा है, ठीक है। पर कैपिटा एमिशन ऑफ दिस टॉप 7 एमिटर इन 2021, पर कैपिटा एमिशन में इंडिया तो काफ़ी नीचे है, मुझे लगता है 4th, 5th, 6th, 7th पोजीशन पे आता है। ईरान भी इंडिया से ऊपर है। नेक्स्ट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो कि क्या चेंज कर सकती है, स्टेट ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की स्टेट को चेंज कर सकती है और उसको बायोडिग्रेडेबल और बायो ट्रांसफॉर्मेशन बना सकती है। प्लीज रिमेंबर दिस टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू द प्लास्टिक वेस्ट, उसको डिस्पोज करने में। लिक्विड 3 या फिर लिक्विड ट्री देखोगे या लिक्विड 3 देखोगे, ये एक ऐसा लिक्विड है जो कि एक पेड़ से भी ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। रिप्लेसिंग 2 10-year ओल्ड ट्रीज के बराबर ये काम करता है। ये क्या करता है, बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है। रियली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। ग्रीन सैंड, पता होना चाहिए ग्रीन सैंड क्या कर रहा है भाई। ग्रीन सैंड आप देखोगे वर्ल्ड का फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर कार्बन स्टोरेज प्रोजेक्ट है। कार्बन कैप्चरिंग करके हम स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे, सब सॉइल ऑफ नॉर्थ सी के अंदर, ठीक है। तो डेनमार्क नॉर्थ सी के अंदर ये स्टोरेज प्रोग्राम चला हुआ है। नेक्स्ट इज ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो, ये इंडिया का राइनो है, पता होना चाहिए कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा जो राइनो की जनसंख्या है कहाँ पे है वो, ये आपको दिखेगी। पोबित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न्ड राइनो इन द वर्ल्ड, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोस काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, और इंडिया में टोटल पॉपुलेशन है 2640। नेक्स्ट इज नथुला, सिक्किम के अंदर है, और ये एक ट्रेडिंग पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में। अपार्ट फ्रॉम नथुला और कहाँ से ट्रेडिंग करता है इंडिया, इंडिया करता है अदर साइट्स ऑफ दिस शिपकिला एंड लिपू लेक, ठीक है। तो पता होना चाहिए शिपकिला और लिपू लेक, यहाँ से हम ट्रेड करते हैं किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है। दिस इज नथुला विच लाइज इन सिक्किम। अपार्ट फ्रॉम नथुला और कौन से पास है सिक्किम के अंदर, जिलेप ला पास और डोंकिया पास और चिवा भंजजंग पास। नेक्स्ट इज माद आइलैंड, मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। माल्ड क्रीक ऑन द ईस्ट, बस ये पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। पुलिकट लेक पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप देखोगे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर, और इसमें
Now Pulicat Lake is in Andhra Pradesh, Tamil Nadu borders and migratory birds. It is the second largest brackish water lake is in the country, next only to Chilka Lake. Now Nelapattu Wildlife Bird Sanctuary Flamingo Festival यहीं पे Pulicat Lake के अंदर बनता है, ठीक है. Okay, next is कुटाम पेरोर रिवर, ये आलापुजा केरला, यहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इतना पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज हिंडन रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है. नेक्स्ट इज कोंडा रेड्डी ट्राइब पीबीटीजीज है और कोंडा रेड्डीज आर नोन फॉर देयर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट इज प्राम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, और अनामनाई हिल और नीलामपथी हिल ये इसके बीच में है, ठीक है. और कन्नीमरा क्या है, एक ओल्डेस्ट ट्री है टीक का, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट टीक ट्री कन्नीमरा. वेस्टर्न घाट्स आप देखोगे यहाँ पे सारा कुछ है. नेक्स्ट इज नागार्जुना सरी सलाम टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री. मल्टीपर्पज रिजर्वियर कौन कौन से हैं इस टाइगर रिजर्व के आसपास, दैट इज श्रीसलम एंड नागार्जुना. जो कृष्णा रिवर है इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को कट करती है. नेक्स्ट इज सतकोरचिया कहाँ पे है, ओडिशा के अंदर, और महानदी रिवर भी यहाँ से जाती है. और ये सब एनटीसीए जो टाइगर रिजर्व है, ये नोडल एजेंसी एनटीसीए जो कि पूरा टाइगर रिजर्व को देखता है. नेक्स्ट इज राविकुलम कहाँ पे, ये वेस्टर्न घाट इन केरला, अन्नामुडई यहीं पे लाई करती है. नीलगिरी टार ये यहीं पे है, दोबारा रिपीट हो रहा शायद. गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के अंदर है. रिवर चंबल यहीं से फ्लो करती है, दिस इज द गांधी सागर. नेक्स्ट इज सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंडीगढ़ के अंदर है, शिवालिक हिल्स में फॉल करता है. नेक्स्ट इज फिफ्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट्स, आप देखोगे 2022 में हमने देखा 3167 टाइगर्स की हमें देखा है स्ट्रेंथ मिली इंडिया के अंदर. सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पे मिलते हैं, किस स्टेट्स के अंदर है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन नहीं, डायरेक्टली मुझे बताओ किस नेशनल पार्क के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है इन टाइगर्स की. प्लस ऐसे कौन सी स्टेट है जहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हुई है, वो ये 4 स्टेट है, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से शुरू हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरुआत हुई थी. अभी करंटली इंडिया के अंदर 54 टाइगर रिजर्व हैं. 2 टाइगर रिजर्व अभी नए ऐड किए गए हैं, कौन कौन से, गुरु घासीदास और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2023, डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है वो ये निकालता है, पता होना चाहिए. इन्होंने मिशन एरिकोम्बन क्या है, ऑपरेशन टू कैप्चर द रोग टस्कर्स, जो कि बागी क्या हो जाते हैं, एलिफेंट हो जाते हैं, उनको पकड़ने का ये एक पर्टिकुलर ये है मिशन. अर्थ आर ग्लोबल ग्रास रूट मूवमेंट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसको चलाता है. अर्थ आर आपको पता होगा 1 घंटे तक लाइटें बंद रखते हैं, ठीक है, वो अभी हम ऊपर कवर कर चुके हैं. वर्ल्ड अर्थ डे पता होना चाहिए. 2023 की थीम क्या है, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, पता होना चाहिए. 2023 की थीम क्या है, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट. W12 प्लस ब्लूप्रिंट ये क्या है, प्रोग्राम फॉर अर्बन वाटर चैलेंजेस. 2 सिटीज़ इंडिया की इसके अंडर इंक्लूड की गई है, कौन कौन सी, बेंगलुरु एंड चेन्नई. नेक्स्ट इज सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट. सेफ क्या है ये आपको पता होना चाहिए. इसके अंदर पहले तो 4 कंट्रीज है, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, लेओस. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको फंड कर रहा है. इट्स अ सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये प्रोजेक्ट है. नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे ये डेफिनेशन भी पूछ लेगा, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा. CBAM स्टैंड्स फॉर, पता होना चाहिए. इट्स अ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इंडिया ने इसका अपोज किया है. तो यूरोप से बाहर कोई भी चीज़ें अगर प्रोडक्शन उनकी होती है और यूरोप में वो एंटर कर रही हो तो उनको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा. तो इंडिया इसके अगेंस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए. 27 एडिशन ऑफ COP समिट जो आपकी शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी, वहाँ पे इंडिया ने इसको बाइकआउट किया था. सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू. कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझ में आए हो, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसे लगी है ये भी बताइएगा. इट रियली मोटिवेट अस टू basically make more videos for you. Next video would be on places in news, right? Thank you.